बात है, संविधान बदलेगा नहीं। ये किसी माइका लाल का औकात नहीं है कि संविधान को उलट पुलट कर दे। जिसका गंदा सोच रहता है, जिस पार्टी के बारे में जिस पार्टी को गंदा सोच रहता है ना, वो गंदा ही सोचता है, हमेशा ही गंदा सोचेगा, कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। हम जात के ब्राह्मण हैं। आज से कुछ दिन पहले, आज से आपको यह पता होगा, 93-94 में इलेक्शन हुई थी, तो हमारे लालू जी ने कहा था, बूढ़ा वाला चंदन को चाट जाओ, जनों को तोड़ दो। अभी कोरोना है, कोरोना के बाद अगला महीना में तुम लोग का ज्वाइनिंग करा देंगे, 4 महीना में करा देंगे, 5 महीना में करा देंगे। आज के डेट में आपको पता है सिचुएशन क्या है। आप अग्निवीर तो ले आए, लेकिन पुराना बैच को रद्द कर दिए। भाई साहब बड़ी सम्मान से उन्होंने, बचपन हम लोग जानते होंगे, जो पुराने जमाने में बचपन शादी होता था, बहुत लोगों का ऐसा होता छूट जाता था। लेकिन रिसेंटली बात है, जो उनके परिवार में चंद्रिका राय की मतलब दुर्गा राय की पोती, चंद्रिका राय की बेटी को उन्होंने दुनिया देखा है कि कैसे मार के पीट करके उनको भगा दिया गया घर से, जो कि लड़की वो MBA इंग्लैंड से करके आई थी। और ये इन्होंने अपना दूसरा बेटा का शादी किया। क्यों? वो मत छिन्नू है, वो बुर्बक है, वो गमार है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? इसका भी ब्याह किए और इसको फिर पार्टी में लाएंगे। 14 में सुनिए 2014 में सुनिए सर, 2000 सर सुनिए ना, आप सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए, फिर आप जीत जाते हैं। 2000 सुनिए। अरे वो होता है, सुनिए मदद सब एगो पॉलिटिक्स है, 10 गो राज्य में जीतिए, एगो में जिताइए, ताकि भाई मेरे पास कैलकुलेटर होता। जो आदमी 250-1000 करोड़ चंदा दे सकता है बीजेपी को वोट के लिए, वो इंसान कितना खुद कमाया होगा, कितना लेबर को दिया होगा और कितना दिया होगा। अरे सुनिए चाचा, अरे राम मंदिर का बात नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जनता की जो अपनी सोच है, वो निश्चित तौर पर दरभंगा लोकसभा चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सोच क्या है? जबकि 2 चरण में वोट प्रतिशत कम हुआ, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोग हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं अचानक, जिससे इस बार वोट कम क्यों गिर रहा है? वोट इसलिए कम गिर रहा है क्योंकि अगले बार जो वोटिंग हो रही थी, वो मतलब जातिवाद हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, जनता है, हम जनता हैं। हाँ। इसीलिए हो रही थी, क्योंकि मोहम्मदन जाति से ज़्यादा प्रतिशत गिरता था। वो चीज़ का इस बार जो है सिस्टम में लागू हो गया। ऐसा हो गया ना, जो कि वो लोग पीछे कर दिया। आप इसलिए तो कहते हैं संविधान खतरा में है। क्या करवा दिए मोदी जी? मोदी जी संविधान खतरा नहीं कराए। हम ये मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मुस्लिम वोट कम गिरा इसलिए हो गया। हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ पेपर देख रहे हैं, न्यूज़ पेपर के अनुसार से हमने बता रहे हैं कि इसीलिए प्रतिशत कम है कि मुस्लिम वोट इस बार कम गिरा है। समझे ना? आप कैसे समझ गए? नहीं, तो कटा नहीं है, अभी तो विश्लेषण नहीं हुआ। विश्लेषण नहीं हुआ। हम अपना जो आप लोग का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट से हम लोग ने समझा है, क्योंकि पढ़े लिखे मूर्ख आदमी हम लोग हैं। और दूसरी बात है, संविधान बदलेगा नहीं। ये किसी माइका लाल का औकात नहीं है कि संविधान को उलट पुलट कर दे। जिसका गंदा सोच रहता है, जिस पार्टी के बारे में जिस पार्टी को गंदा सोच रहता है ना, वो गंदा ही सोचता है, हमेशा ही गंदा सोचेगा, कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। हम जात के ब्राह्मण हैं। आज से कुछ दिन पहले, आज से आपको यह पता होगा, 93-94 में इलेक्शन हुई थी, तो हमारे लालू जी ने कहा था, बूढ़ा वाला चंदन को चाट जाओ, जनों को तोड़ दो। क्योंकि वो ब्राह्मण के लिए काम किए थे। ब्राह्मण के लिए कौन सा काम तो करे? सब पार्टी को समझ गए, लेकिन तेजस्वी यादव समझ गए, भले लालू यादव नहीं समझोगे। हाँ। तेजस्वी यादव करे A to Z की सरकार। कैसे हम कैसे मानेंगे? अरे एक मिनट रुकिए। आप जो भैया बोले A to Z का पार्टी है, बोल रहे हैं वो लोग। हाँ, कहाँ है? अगर ये होता तो पप्पू यादव को गए थे उनको पैर छूने के लिए, पिताजी को, हमको टिकट दीजिए, हम यादव हैं, नहीं दिए। और पूर्णिया में बोले जो अगर इंडिया को नहीं तो NDA को वोट दीजिए, तो वहाँ कहाँ गए A to Z? हमको बताइए, कहाँ गया? क्यों ऐसा हुआ? जो अपने यादव परिवार से ही। और एक बात, अगर यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो ये यादव है, इनका बेटा क्यों नहीं? ये यादव है, इनका बेटा क्यों नहीं? उन्हीं के बेटा मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? तो बताइए। उन्होंने जो कहा है, आपके जो मतलब कि जिसके ऊपर वो कूद रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के एक परम प्रिय आदमी है अमेरिका में, क्या तो अच्छा नाम है, जो कि कल परसों में स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोग जितना भी लेंगे वो आधा जाएगा, हम लोग अमेरिका बनाने वाले हैं, इंडिया को अमेरिका बनाएंगे। मोदी जी ये बात तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को इंडिया बनाएंगे। आपका जो बाप मरेगा तो आपके बेटा को मिलेगा 45% और 55% हम सरकारी खाता में जमा करेंगे, सबको बांट देंगे, जो कि आपको नहीं देंगे। और एक बात भाई, डिबेट आपने कर रहे थे, सुना महिलाओं के साथ, एक महिला बहन ने बोली जो मोदी जी ने अपना परिवार पत्नी को छोड़ दिया। भाई साहब,
बड़ी सम्मान से उन्होंने बचपन, हम लोग जानते होंगे जो पुराने जमाने में बचपन शादी होता था, बहुत लोगों का ऐसा होता छूट जाता था। लेकिन रिसेंटली बात है जो उनके परिवार में चंद्रिका राय की मतलब दुर्गा राय की पोती चंद्रिका राय की बेटी को उन्होंने दुनिया देखा है कि कैसे मार के पीट करके उनको भगा दिया गया घर से, जो कि लड़की वो MBA इंग्लैंड से करके आई थी। और ये इन्होंने अपना दूसरा बेटा का शादी किया, क्यों? वो मत छिन्नू है, वो बुर्बक है, वो गमार है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? इसका भी ब्याह किए और इसको फिर पार्टी में लाएंगे, फिर देखिए विधानसभा में टिकट। ये तो व्यक्तिगत बात है, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये बताइए। वोट डालने के लिए वो राजनेता जाता है तो ये नहीं दिखेगा लालू परिवार के अंदर क्या। लालू जी का परिवार राजनेता है, उनसे हमको सीखने को मिलता है। बीजेपी परिवार, बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, उन्होंने बहन ने बोला है जो फलना छोड़ दिया। ऐसे समाज में बहुत होता है, ये कोई बात कहने की नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोगों की उम्र में हम लोगों ने देखा कि कितना मार पीट के भगा दिया गया। ये सब बात उनसे संदेह, हम कुछ करेंगे कोई नहीं जानेगा, वो कुछ करेंगे दुनिया देखता है। तो बहुत युवा सब भी है, क्या लगता है इस बार क्या माहौल देख रहे हो, क्या मूड देख रहे हो, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या करते हैं अपना विचार लोग क्या ही बोले भैया। हम सब तो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वैसे हम सब नॉर्मल, हम सब वैसे यार वैसे चाचा जी बोले कि लालू यादव क्या उनके या ब्राह्मण के लेके, ब्राह्मण तो पहले ही डेवलप था, उससे पहले ही तो ब्राह्मण को क्या करता, जो पिछड़ा जात था लालू यादव उसको इतना आगे दिया, उससे पहले कोई भी इतना जातिवाद बिहार में था ना, उससे पहले क्या ही बोले। लालू के आने के बाद ही छोटे छोटे जात को इज्जत मिला, उससे पहले क्या था? लालू बहुत बड़ा नेता था, तो RJD को ब्लेम करना उनका बहुत बड़ा गलत है। एक महान नेता में लालू जाना जाता था। राजसभा के साथ साथ वो परिवार बात करते हैं, ये आरोप क्या लगता है, क्या लगता है इस बार? आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या रहेगा इस बार चुनाव में? ये कोई व्यक्तिगत शादी कर लिया, लालू जी ने कुछ किया, उससे नहीं, मुद्दा क्या करता? अगर आप चुनाव की बात करें, मुद्दा की बात है तो कोई काम करेगा उसको हम वोट देंगे, क्योंकि हमारे नजर में तो सब करता है, अपने अपने तरीके से करता है। हमारे नजर में जो है मोदी जितना काम किए हैं, मेरा कोई ज्यादा उम्र नहीं है, उस हिसाब से जितना हमने देखा है 70 साल में तो बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हम लोग देख पाए। 10 साल में जो काम किया मोदी जी, ऐसा आज तक कोई मंत्री नहीं किया या मुख्यमंत्री नहीं किया। क्योंकि हमारी अगर इंडिया की बात किया जाए, प्रधानमंत्री को वेटिंग करना पड़ता था अमेरिका से अगर मिलना हो तो। आज वही अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री का वेटिंग में है कि उनसे हमें वेट करना है तो उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। तो उसको देखेंगे कि हम ये लालू यादव की बात करते हैं, कभी नीतीश जी बात करते हैं कि हम PM बन जाएंगे। अरे उस लायक हो तब ना PM बनिएगा। बिहार तो आप संभाल नहीं पाए, पूरा इंडिया कैसे संभाल पाइएगा आप? तो बस इतना ही है। मुद्दा क्या है? खाली देश का मुद्दा देख रहे हैं, देश का मुद्दा 400 में नहीं देखते। देखिए कोई भी अभी एक भाई कह रहे थे कि गैस सिलेंडर की बात पर 1400 रुपये है, 10 साल पहले 500 था। एगो बात उनका, अरे भैया 10 साल पहले हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं था, सिर्फ ओनली लकड़ी पर खाना बनता था। अभी वही पब्लिक जो है, वही लेडीज रईस हो गई हैं। एगो बात हम अपने घर की बात ले रहे हैं, तो गैस चूल्हा पर ही खाना बनाएंगी। क्यों? तो ऑटोमेटिक है, महंगाई बढ़े। पहले 10 घंटा लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके सिलेंडर मिलता था, और नंबर आया तब तक बोलता था सिलेंडर खत्म हो गया। आज वही चीज़ 5 मिनट फोन किया घर पहुंच जाता है। तो जो उस बीच में लेबर काम कर रहा है तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहते हैं महंगाई, कोई महंगाई नहीं हमारे लिए, कोई नहीं ना, हमारे लिए कोई नहीं। हम कमाएंगे तो मिलेगा। 108 रुपये पेट्रोल है, महंगाई नहीं है। किस बात? कितना पेट्रोल है अभी? 108 रुपये। 108 रुपये आपकी बात कर रहे हैं। कौन सा पेट्रोल पंप खाली है? हमको बता दीजिए महंगाई है तो। कौन सा पेट्रोल पंप खाली है जो महंगाई है? एक पेट्रोल पंप पर में नहीं, खाली लाइन लगा रहता हो जाता है ना, लोग खरीदने के लिए तो मजबूरी हो जाएगा। मजबूरी नहीं, थोड़ी कहेगा कि अपना हम गाड़ी बंद कर देंगे। मजबूरी क्या बात करने, तो सुबह आप यहाँ पे आइए, भीख मांगते हुए मजबूरी उनका है कि उन्हें 2 रुपए कमाएंगे तो रात को खाएंगे। जिसके पास पैसा है, जिसके पास जिसके पास पैसा है तो वो तो ऑटोमेटिक जाएंगे पेट्रोल का टंकी फुल कराएंगे, ऐसा करेंगे। नहीं, जो गरीब है, जो उसका उतना खर्चा नहीं है तो कैसे उस हिसाब से चलते हैं। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, मोदी कहते हैं ना सबका साथ सबका। अभी पेट्रोल की बात करें, अभी हम अपनी बात करते थे। आज से 2 साल पहले हम ओनली साइकिल या बस में चलते थे। आज कमा रहे हैं इतना जो 4 चक्का पर 24 घंटा घूमते, चाहे घर से निकले पैदल क्यों नहीं। तो कहाँ है महंगाई हमारे लिए? कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए। एक शब्द बोल रहे हैं गरीब पर, सर बोल रहे हैं गरीब, ठीक है। ये मोबाइल 32,000 का है। मेरे गांव में जाइएगा ना तो एक आदमी के पास मोबाइल है जो 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। कहाँ है गरीबी? रिक्शा शहर में दिखता है आपको? एक भी रिक्शा शहर में है? बुलेट, एवेंचर, वो थार, क्या गाड़ी घूमता है? कहाँ गरीब? वही तो कह रहे 10% लोगों के पास में है, 90% लोग गरीब हैं। वही तो कह रहे हैं ना, विपक्ष में 10% नहीं है। कमाइएगा, आप बोले 90% गरीबी सर, ठीक है।
चाचा तो बहुत निमन बात कर दे, खाली खाली बुलेट था रिवेंज दिखता है, लेकिन इतना जो बेरोजगार लौंडा है राज मैदान में 4000 झक मारता है, उसका क्या? सुनिए भैया, सुनिए पहले क्या बोल लिए? अरे मेरा बात सुन लिए। अरे सुनिए चाचा, पहले कहीं मोबाइल दिखाते हैं पहले आपको। अरे रुकिए भैया, आप ही के लिए है ये। कहा गया है? इनको बोल दीजिए। 1 मिनट मिल गया इधर आइए। क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए चाचा हो, सुनिए आप ही को दिखाने के लिए। देखिए ये है आर्मी का एडमिट कार्ड, ठीक है। हम महानुभाव फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए, 4 साल अग्निवीर वाले में। अरे अग्निवीर से पहले का 4 साल कॉलेज में एनसीसी किए। और सुनिए उसके बाद जब मेडिकल फिट होता है ना, तो उसके बाद आर्मी में जीडी का ट्रीटमेंट का एग्जाम नहीं होता, तो मतलब क्या हुआ पता है? मेरा सीधा नौकरी कंफर्म था ना, नौकरी। कोरोना है, आपके मोदी जी बोले कोरोना है, राजनाथ सिंह पता नहीं कौन राजपूत के औलाद, हमरो नाम के आगे सिंह लगल, हम बदी बांधते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ठीक है। बोले कि 2 साल है अभी कोरोना है, कोरोना के बाद अगला महीना में तुम लोग का ज्वाइनिंग करा देंगे, 4 महीना में करा देंगे, 5 महीना में करा देंगे। आज के डेट में आपको पता है सिचुएशन क्या? आप अग्निवीर तो ले आए, लेकिन पुराना बैच को रद्द कर दिए। आर्टिकल पढ़े हुए क्या लिखता है आर्टिकल में? हम आपके इतना एज नहीं, आपसे हम बहुत मतलब 5-6 गुना छोटे हैं। सुनिए चाचा पहले मेरी बात बता दो। अब आर्टिकल कहता है कि जब तक कोई स्कीम, कोई रूल रेगुलेशन, कोई भी भर्ती में जब तक भ्रष्टाचारी ना हो ना, आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। आप 1.5 लाख स्टूडेंट का भविष्य खा गए, लाइफ खराब कर दिया अग्निवीर। ये मुद्दा उठा था ना उस समय, तो जब अग्निवीर स्टार्ट हुआ था ये मुद्दा उठा था। एक मीडिया चैनल हमको दिखा दीजिए बड़ा लेवल का, जो दिखाया नहीं दिखा। अभी भी हम व्हाट्सएप दिखा दे, अभी भी केस लड़ रहे हैं आर्मी के लिए, ठीक है। ये मुद्दा सारा नौकरी हो गया था। अब अभी आज के डेट में पैरामिलिट्री, पता है आपको 2004 से पेंशन बंद है, तो उसका रूल क्या कहता है पता है? 2004, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। 2004 से पेंशन बंद है, तो 2004 से पेंशन बंद है ना कि आप 1998 वाले को पेंशन बंद कर दीजिएगा। तो लाइक आर्मी, हम 2021 का भर्ती पास है, तो मेरा नौकरी होना चाहिए, ना कि आप 2023 में अग्निवीर लाते हैं तो आप उसके चक्कर में मेरा भर्ती रद्द कर दीजिएगा। आप अमेरिका का बात अभी कर रहे थे ना, कौन भैया कर रहे थे, अमेरिका का प्रधानमंत्री वेटिंग लिस्ट में पड़ा है। गोधरा कांड का नाम सुने हैं आप? अरे सुनिए चाचा, पहले मेरी बात सुनिए ना। ना चाचा सुनिए, थुथुरलॉजी नहीं, पहले टॉपिक चाहिए। सुनिए थुथुरलॉजी नहीं, अभी बोलना स्टार्ट करेंगे तो 24 घंटा बोल सकते हैं। तो अभी गोधरा कांड का नाम सुने हो जाएगा, जिसमें हजारों के संख्या में हिंदू मुस्लिम को कटवाया गया। आपका जो मोदी जी है ना, अगर आपके पास औकात का बात कर रहे थे ना भैया, मेरे पास औकात है, 4 व्हीलर चढ़ते हैं, अगर आपके पास औकात है तो आप अमेरिका चल जाइएगा। लेकिन आपके मोदी जी के पास ना 10,000 करोड़ का औकात हो जाएगा, तो उसका बाप का पावर नहीं है जो चल जाएगा अमेरिका, अगर भारत के पीएम से हट जाए तो। अमेरिका उसको अभी तक बैन किए हुआ है गोधरा कांड में, ठीक है। और लाइक आप गूगल को सही मानते हैं ना, गूगल को सही मानते हैं आप, गूगल पे निकालिए कौन मारिए गूगल पे। अरे सर आप जिद मत कीजिए, गूगल पे तरीपार नेता मारिए, अभी आपको फोटो आएगा। सुनिए अभी आपको सुनिए, एक गूगल इतना बड़ा गूगल वेबसाइट मशीन को लाइए ना, हम तार में सेट करके हैक कर देते हैं आपको। सुनिए आपको 2014 में सुनिए 2014 में सुनिए सर, 2000 सर सुनिए ना, आप सुनिए पहले मेरा सुनिए फिर आप जीत जाते हैं। 2000 सुनिए। अरे वो होता है, सुनिए मगर सब एगो पॉलिटिक्स है, 10 गो राज्य में जीतिए, एगो में जिताइए, ताकि भाई मेरे में सुप्रीम कोर्ट भी तो बोल दिया ना, ईवीएम सुप्रीम कोर्ट बोला ना, सुप्रीम कोर्ट का बात मानिएगा ना, सुप्रीम कोर्ट का बात मानिएगा। अरे तो सुप्रीम कोर्ट का बात माने, और चीज में क्या ना मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का बात, बहुत चीज है सुप्रीम कोर्ट का मानने के लिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप कहते हैं कि हमको मुस्लिम से नफरत है, हमको बीफ कंपनी से नफरत है, लेकिन वही इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते हैं, 250 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया है मीट कंपनी से जो गाय काटता है। तो आप सुन लीजिए, सुनिए 250 करोड़ आप चंदा लिए, तो सोचिए उसको कितना कमाई होता होगा, उसके बदले कितना गाय काटा होगा। ये कहीं हमको आंसर दे दीजिए आप कैलकुलेट करके, अगर आपके पास कैलकुलेटर होता। जो आदमी 250 करोड़ चंदा दे सकता है बीजेपी को वोट के लिए, वो इंसान कितना खुद कमाया होगा, कितना लेबर को दिया होगा और कितना दिया होगा। अरे सुनिए चाचा, अरे राम मंदिर का बात बताते हैं आपको, वो भी बताता है राम मंदिर घूमने कहाँ से चल जाइएगा। गाली का शब्द, गाली का शब्द नहीं, गाली का शब्द बोलिए, गाली शब्द। हाँ अगर आप कमाइए, सुनिए आप कमाइएगा ना, आप कमाइए, सुनिए ना, हम भी बोलेंगे, लेकिन भैया, अरे भैया मेरे फैक्ट है, जब तक कमाएंगे राम मंदिर के लिए चंदा हुआ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, क्योंकि डिबेट में हर को बोलने का
एक मिनट हर को बोलने का पक्ष, हर को बोलने का मौका मिलना चाहिए और हर को बोलने का मौका, हर सब लोगों को। आपको अभी आपको पता है कि 400 पार में रहेगा, सुनिए ना, अभी धीरे धीरे बोलिए, चलिए। अभी आपको वोट में पता है कि 400 पार आएगा, लेकिन पुलवामा में 2014 में कितना हजार क्विंटल RDX ब्लास्ट हो गया, सो आपको आज तक पता नहीं लगा पार में। पुलवामा अटैक में 44 को CRPF का सैनिक मरा, आपसे आज तक पता नहीं चला ये कहाँ से आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के दिल में भी एक विचार है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने आपको बोलने का मौका दिया क्योंकि आपकी बात को पहुंचना चाहिए, ये सही बात है। जी सुनिए, केवल गाली का इस्तेमाल मत कीजिएगा, केवल गाली का इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी को गाली का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आज के डेट में जो इंडिया है ना, अरे सर सुनिए, एक मिनट अब हो गया, चलिए चलिए। आज के डेट में इंडिया जो इतना फेमस है, इंडिया इतना कहता है कि बहुत ताकतवर है, आज के डेट में वो भी मिसाइल जो है ना 5 गो APJ अब्दुल कलाम का बनाया गया है, जिसको पटना बोलते हैं, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल करके, वो भी एक मुसलमाने का बनाया हुआ। ठीक है, हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? मोदी जी करियर है, नहीं कर रहे, वो कहाँ कर रहे हैं? अब RJD पर आरोप लगता है, वो करती है ऐसे। अरे सर खूब रामे के नाम पे तो एक वोट मांगने आता है, हिंदू मियाँ छोड़ दीजिए, कश्मीरी पंडित छोड़ दीजिए, आप उससे पूछिए रोजगार दे दो तो घुमा के ले जाएंगे आपके संबित पात्रा जी। आप कश्मीरी पंडित को जो काटा गया था, मारा गया था, और हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, इसे विकास अब की बार राम को लाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात। देखे युवा भी हैं जिनके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं दिल में, और हम मौका देते हैं सबको बोलने का, क्योंकि उनकी बात जनता तक पहुंचे, जनता भी विश्लेषण करे आखिर मुद्दा क्या है और ये युवा क्या सोचते हैं। देखते हैं बिहार मिसाल न्यूज, धन्यवाद।